मेन कैरेक्टर अपने हाथ को देखकर खुश होते हुए कहता है कि मैं अपना पांचों दांत निकालने में कामयाब हो गया हूँ। जब तक मैं अपने मानव को फ्रीली चेंज कर सकता हूँ तब तक मैं अपने पिछले जन्म में जिस लेवल को मैं रीच करना चाहता था मैं उस लेवल को भी रीच कर सकता हूँ। मेन कैरेक्टर खुश होते हुए कहता है कि 5th लेवल रीच करने के बाद मेरा माना एंड माना कैपेसिटी दोनों ही बढ़ गया है। मेन कैरेक्टर सोचते हुए कहता है कि मैं एक अलग ही लेवल पर पहुंच गया हूं। मेन कैरेक्टर अपने हाथ के ऊपर लिक्विड ऑरा को देखने के बाद कहता है कि यह साइन एक ग्रेजुएटर के हैं। मेन कैरेक्टर कहता है जिस चीज़ को मैंने पाने के लिए 30 साल लगा दिया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उसी चीज़ को मैंने 8 साल में रीच कर लिया। मेन कैरेक्टर बताते हुए कहता है कि एक ग्रेजुएटर का लेवल और एक स्वॉर्ड एक्सपर्ट का लेवल, इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ग्रेजुएटर बनने के बाद सॉलिड ऑरा को अपने लिक्विड ऑरा में चेंज कर सकता है। एक ग्रेजुएटर माना डेंसिटी को फ्रीली चेंज कर सकता है। मेन कैरेक्टर कहता है कि जो मेरी अभी की स्वॉर्डमैनशिप है वो मेरे रिग्रेशन के समय से बहुत ज़्यादा बेटर है। मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं 5वीं टेक्निक तक नहीं रुकूंगा, मैं 10वीं तकनीक को भी रीच कर लूंगा। स्वॉर्डमैनशिप में एंडलेस पॉसिबिलिटीज है। और मेन कैरेक्टर कहता है कि फ्रिफिंग फैंग जो मैंने पहले सीखा था मैं उस टेक्निक से भी स्ट्रांग बन सकता था, लेकिन उसकी भी कुछ लिमिटेशन थी। और दूसरे हाथ में जो लुकरिंग अम्बुश है वह एक परफेक्ट स्वॉर्डमैनशिप टेक्निक है। इस स्वॉर्डमैनशिप टेक्निक में कोई लिमिटेशन ग्रोथ नहीं है, इसको फ्रीली ऑफेंस और डिफेंस में चेंज कर सकते हैं। मेन कैरेक्टर उस बुक को खिड़की के पास रखते हुए कहता है कि मैं इसमें अपना फुल दिमाग लगाऊं तो मैं एक मिड क्लास ग्रेजुएटर को चैलेंज कर सकता हूं। मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं उनकी हत्या करूं तो मेरे पास 100% मौका है, अगर मैं उनसे लड़ता हूं तो मेरे पास 50% जीतने का चांस है। तो आपको पता ही होगा हमारा मेन कैरेक्टर किसको मारने के बारे में कह रहा है। मेन कैरेक्टर पैट्रियाज के बारे में सोचते हुए कहता है कि सबसे बड़ी इशू यह है कि मुझे उसके सामने कितना पावर शो करना चाहिए। मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं अपनी स्ट्रेंथ ना ही ज़्यादा ना ही कम पैट्रियाज के सामने शो कर सकता हूँ। अगले सीन में हमें मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो अपनी पॉकेट से कुछ निकालता है। मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे पैट्रियाज को कुछ देने की जरूरत है। मेन कैरेक्टर कहता है जो मुझे चाहिए उसके लिए मेरे पास इनफ टाइम है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मेन कैरेक्टर उस किताब को जलाने के लिए लेंस का यूज़ करता है। उसके कारण बुक में आग लगने लगती है। उसको देखकर मेन कैरेक्टर के चेहरे पे एक डेविल सी मुस्कान आ जाती है। उस बुक को जलते हुए देखने के बाद मेन कैरेक्टर कहता है इससे ह्यूगो को 10 टेक्निक को रीच करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। यह चीज़ मेरे लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं 10वीं तकनीक को भी रीच कर सकता हूँ। अगले सीन में हमें उन दोनों गार्डों को दिखाया जाता है जो मेन कैरेक्टर के पीछे खड़े होते हैं और बोलते हैं ये कैसी स्मेल है। मेन कैरेक्टर जब मुड़ के देखता है तो उसके पीछे वो 2 गार्ड खड़े होते हैं। गार्ड कहता है कि यंग मास्टर विक्किर आप क्या कर रहे हैं। मेन कैरेक्टर उन दोनों गार्डों के सामने भोला बनकर कहता है कि सॉरी मैंने ये मैग्नीफाइंग ग्लास यहाँ रख दिया जिसके कारण एक्सीडेंटली एक बुक में आग लग गई। मेन कैरेक्टर उन दोनों गार्ड से कहता है कि आपको इस चीज़ की रिपोर्ट करने की आवश्यकता है तो मैं बटलर को बता दूंगा। फर्स्ट गार्ड कहता है कि यह इतनी बड़ी चीज़ नहीं है जिसके लिए आपको अपोलोजाइज करना पड़े। दूसरा गार्ड मेन कैरेक्टर से कहता है आपकी सही से देखभाल ना करना यह हमारी गलती है और मैं खुश हूँ कि आप सेफ हैं। आप ऐसे एरिया में थे जहाँ पर केवल बेकार किताबें थी। गार्डों की बात सुन के मेन कैरेक्टर उन्हें कहता है कि यह कुछ ठीक नहीं था। मेन कैरेक्टर उन दोनों से पूछता है कि और तुम दोनों और रूबी खान से संबंध मॉर्क क्लैन के साथ व्यस्त नहीं हो। मेन कैरेक्टर उन दोनों गार्ड से कहता है कि मुझे नहीं लगता था कि आपको इन छोटी मोटी समस्या से निपटने का समय होगा। वो दोनों गार्ड मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि हम यहाँ शुरुआत से नहीं थे, हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटी सी कीमत थी। पहला गार्ड मेन कैरेक्टर से कहता है जब तक आप इसको सीक्रेट रखेंगे तब तक हम आपकी लीड को फॉलो करते रहेंगे। मेन कैरेक्टर उन दोनों गार्ड से जाते समय कहता है कि यह हम तीनों के बीच का एक सीक्रेट रहेगा, आप सभी यहाँ बिजी होंगे। मेन कैरेक्टर की ये बात सुनने के बाद दोनों गार्ड कहते हैं कि यस यंग मास्टर। मेन कैरेक्टर के वहाँ से जाने के बाद फर्स्ट गार्ड कहता है कि यंग मास्टर विक्किर कितने अच्छे पर्सन हैं। फर्स्ट गार्ड की बातें सुनने के बाद सेकंड गार्ड कहता है कि वह वर्कर के बारे में भी कितना सोचते हैं। दोनों गार्ड कहते हैं कि वह रिस्पेक्ट को डिजर्व करते हैं। मेन कैरेक्टर उन दोनों की बातें सुनने के बाद उसके चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है। अगले सीन में हमें किसी रूम का गेट दिखाया जाता है। उस रूम के अंदर मेन कैरेक्टर पैट्रियाज के सामने खड़ा होता है। पैट्रियाज हमारे मेन कैरेक्टर को देखने के बाद पूछते हैं कि क्या आपके पास कोई इनलाइटमेंट है। पैट्रियाज मेन कैरेक्टर से मुस्कुराते हुए पूछते हैं किस प्रकार का। पैट्रियाज मेन कैरेक्टर से पूछता है कि आपने लाइब्रेरी में क्या सीखा है। मेन कैरेक्टर पैट्रियाज को जवाब देने के लिए सोचने की एक्टिंग करते हुए कहता है कि मैंने कुछ गर्म और तेज फिर भी नरम और चिपचिपा ऐसा कुछ महसूस किया है। मेन कैरेक्टर की ये बातें सुनने के बाद बटलर हैरान हो जाता है और पैट्रियाज को देखने लगता है।
हेड बटलर कहता है कि ये मत कहना कि तुमने अपना ऑरा महसूस किया है। दोस्तों, हमें ऑरा के बारे में बताया जाता है कि ऑरा क्या है। यह एक साइन है कि आप ऑफिशियली तौर पर सॉर्ड वर्ल्ड में एंटर कर चुके हो। कहता है कि जीनियस लोगों को भी बिना रेस्ट किए 15 सालों तक ट्रेनिंग करनी पड़ती है, वो भी लो क्लास सॉर्ड एक्सपर्ट लेवल को रीच करने के लिए। मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है कि मैं किस चीज़ के लिए एक्साइटेड हो रहा हूँ। वह केवल एक 8 साल का बच्चा है। पैट्रियार्क मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि क्या आप अपने पिता को दिखा सकते हैं कि वह क्या चीज़ है। मेन कैरेक्टर पैट्रियार्क की बातें सुनने के बाद बोलता है ऑफ कोर्स। अगले सीन में हमें एक अरीना को दिखाया जाता है जहां पर बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। वहां पर सभी बच्चे एक दूसरे से पूछते हैं कि यहां पर क्या होने वाला है। हमें मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो अरीना में होता है, उसके हाथों में एक तलवार होती है। हेड बटलर पैट्रियार्क से पूछते हुए कहता है कि आप यंग मास्टर का टेस्ट लेने के लिए कैसा प्लान बना रहे हैं। पैट्रियार्क हेड बटलर से कहता है कि मैं उससे डील करने के लिए उसके ऊपर एक मॉन्स्टर को रिलीज करने का एक प्लान बना रहा हूँ। पैट्रियार्क का प्लान सुनने के बाद हेड बटलर कहता है कि क्या एक मॉन्स्टर। अगले सीन में हमें गेट को दिखाया जाता है जो खुल रहा होता है। पैट्रियार्क कहते हैं कि मैंने उसके लिए कुछ तैयार किया है, एक भूखा और उत्साही चीज को। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर उस अरीना में तलवार लेके खड़े रहता है और उसके सामने एक ओगरे चेन में बंधा हुआ एक आदमी उसको अरीना में लेके आ रहा होता है। अरीना के बाहर से बच्चे देखते हैं उस गेट से एक ओगरे आ रहा है। एक बच्चा अपने बगल वाले से पूछता है कि एक 8 साल के बच्चे को एक ओगरे से डील करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। वही बच्चा कहता है कि मुझे यकीन है जब उसको जरूरत पड़ेगी तो गार्जियन नाइट्स उसकी मदद करने के लिए उस फाइट में इन्वॉल्व हो जाएंगे। पैट्रियार्क गार्जियन नाइट्स को ऑर्डर देते हुए कहता है कि ओगरे की चैन खोलना शुरू करो। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ओगरे की सभी चैन खुल जाती हैं। हमें उस ओगरे को दिखाया जाता है जो मेन कैरेक्टर को चैन खोलने के बाद बहुत खतरनाक तरीके से देख रहा होता है और हमें उस ओगरे को दिखाया जाता है जिसके बॉडी में से प्रेशर निकल रहा होता है जिसके कारण गार्जियन नाइट्स भी साइड हो जाता है। मेन कैरेक्टर उस ओगरे को मारने के लिए अपना एक स्टैंड लेकर खड़े हो जाता है। ओगरे हमारे मेन कैरेक्टर पे हमला करने के लिए बहुत ही तेज स्पीड में आग लगता है। मेन कैरेक्टर उस ओगरे को अपनी तरफ आते हुए बहुत शांति से देखने लगता है। उस ओगरे के हमला करने से पहले मेन कैरेक्टर ने उस ओगरे के हाथ पर अपनी तलवार से एक स्लैश मार देता है जिसके कारण उसके हाथों से ब्लड निकलने लगता है। इस चीज को देख के अरीना के बाहर खड़े हुए बच्चे हैरान हो जाते हैं। ओगरे के हाथ कटने के कारण ओगरे बहुत ही ज़्यादा दर्द में होता है जिसके कारण वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। ओगरे कुछ कर भी पाता उससे पहले मेन कैरेक्टर बहुत तेज स्पीड में उसके पास आकर अपनी तलवार से उसके पैरों पर एक जोरदार स्लैश मार देता है इसके कारण उस ओगरे का पैर कट जाता है। उसके पैर कटने के कारण ओगरे जमीन पर गिर जाता है। मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो ओगरे का पैर काट के उसके पीछे पहुंच जाता है। ओगरे का पैर और हाथ कटने के कारण ओगरे दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। मेन कैरेक्टर उस ओगरे का ब्लड देखने के बाद कहता है कि मैं सरप्राइज हूँ कि फर्स्ट टाइम किसी ओगरे की ब्लीडिंग हो रही है क्योंकि ओगरों की चोट बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। इसलिए हो जाती है क्योंकि उनके पास हाई स्पीड रीजनरेशन की स्किल होती है। मेन कैरेक्टर सोचते हुए कहता है कि क्या इसकी स्किल एक्टिवेट नहीं हुई। मेन कैरेक्टर बताता है कि जो सी क्लास के मॉन्स्टर होते हैं वो ए और बी क्लास के हेलहाउंड के अटैक से हुए ब्लीडिंग को रोक नहीं सकते। हमें मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो अपने हाथों पे और तलवार पे बेल की सेकंड स्किल यूज कर रहा होता है। वह बी प्लस हेलहाउंड की हैमरेज स्किल को यूज कर रहा होता है। अरीना के बाहर के लोग मेन कैरेक्टर को देखने के बाद कहते हैं कि केवल 8 साल का है। अगले सीन में हमें 3 बच्चों को दिखाया जाता है। उनमें से एक बच्चा कहता है वह इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। दूसरा बच्चा कहता है कि बिना माना इकट्ठा किए ये करना संभव भी है। जब ओगरे मेन कैरेक्टर से लड़ रहा होता है तो पैट्रियार्क बड़ी शांति से मेन कैरेक्टर को देख रहे होते हैं। मेन कैरेक्टर पैट्रियार्क की तरफ देखने के बाद कहता है कि पैट्रियार्क ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने लाइब्रेरी में क्या सीखा है। मेन कैरेक्टर कहता है कि जो तुम देखना चाहते हो मैं तुम्हें वो चीज़ दिखाता हूँ। अगले सीन में दिखाया जाता है कि पैट्रियार्क को देख के बहुत ज़्यादा ही हैरान हो जाते हैं और बटलर के मुंह से सिर्फ मैं और वह निकलता है। वह इतना हैरान हो जाता है कि उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकलती। बटलर अपनी हैरानी को कम करते हुए कहता है कि क्या यह ऑरा ब्लेड है। हमें मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो अपनी बॉडी में से रेड कलर की एनर्जी अपने तलवार पे चढ़ाने लगता है और हमें मेन कैरेक्टर की तलवार दिखाई जाती है जिसके ऊपर रेड कलर का माना चढ़ जाता है। हमें उस ओगरे को दिखाया जाता है जो बहुत ही घायल होता है और खड़े होने की कोशिश कर रहा होता है। मेन कैरेक्टर अपना ऑरा ब्लेड उसमें ओगरे के सर पर चला देता है। मेन कैरेक्टर के ऑरा ब्लेड के कारण उस ओगरे का सर टुकड़े टुकड़े में बट जाता है। मेन कैरेक्टर उस ओगरे का सर टुकड़े टुकड़े करने के बाद अपनी ऑरा ब्लेड लेकर आगे निकल जाता है।
उस ओगरे का सर टुकड़े करने के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जिसका चेहरा बहुत ही खतरनाक लगता है। मेन कैरेक्टर को उस ओगरे का सर उड़ाते हुए देखने के बाद पैट्रियट बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। आप सभी लोग पैट्रियट का चेहरा देख ही सकते होंगे कितने हैरान हैं। दोस्तों ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। तो आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। आप सभी ने जो सपोर्ट मुझे दिखाया वैसे ही दिखाते रहना।